इस भारत भूमि में अनादिकाल से योग विद्या एवं अध्यात्म विद्या और आत्मज्ञान की चर्चा उपनिषदों में, वेदों में, अनेक सद्ग्रंथों में है। लेकिन चिंता का विषय है कि जिस भारतवर्ष में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मविद्या की इतनी चर्चा हो और वे ग्रंथ आज भी मौजूद हैं, फिर भी उसी भारतवर्ष में अध्यात्म ज्ञान, तथाकथित धर्म और ईश्वर के पहाड़ के नीचे दब गया है। उसी पहाड़ के नीचे से फिर से अध्यात्म ज्ञान और योग विद्या की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए शिव मुनि सद्गुरुदेव के रूप में, जगत गुरु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अपने बचपन काल के उपरांत ही अपनी युवावस्था से लेकर के सारा जीवन इसी ज्ञान, इसी अध्यात्म ज्ञान और यौगिक क्रिया का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया। साथ ही पहाड़ों, जंगलों में, गांव-गांव के बीच, जनसाधारण के बीच, केवल उच्च कोटि के लोगों के बीच ही नहीं बल्कि दबे हुए लोग, दलितों के बीच, जनसाधारण के बीच जाकर के उन्होंने पूरे जीवन में योग ज्ञान, योग विद्या और सच्चे अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। यही सद्गुरु का काम होता है। जब जब इस भारत भूमि में योग विद्या लुप्त हुई तब तब कोई किसी सद्गुरु के द्वारा वह आकर के पुनः प्रचारित हुआ। कृष्ण ने इसी बात को अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, जो योग विद्या लुप्त हो गई थी उसको तुमको आज हम बतला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सारे भारत, सारे भूमंडल के लोगों के बीच शिव कुमार मुनि ने, हमारे सद्गुरुदेव ने योग विद्या का प्रचार किया। और उनका वे कितने महान थे इस संबंध में राम लखन मुनि ने एक गीत बनाया जिसका बोल है, क्या कर सकेगी दुनिया सद्गुरु तेरी बड़ाई। अभी हम जो गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं उनके राम लखन मुनि द्वारा रचित 2 स्टेंजा उसमें है और अंतिम स्टेंजा मेरे द्वारा रचित है। उन्हीं को आप सुने। क्या कर सकेगी दुनिया सद्गुरु तेरी बड़ाई, क्या कर सकेगी दुनिया, क्या कर सकेगी दुनिया सद्गुरु तेरी बड़ाई। जब आज तक किसी ने तेरी न थाह पाई, क्या कर सकेगी दुनिया सद्गुरु तेरी बड़ाई। जब आज तक किसी ने तेरी न थाह पाई। जब जब भूल जाते अपने स्वरूप को हम, जब जब भूल जाते अपने स्वरूप को हम, उस वक्त याद तुमने हरदम हमें दिलाई। उस वक्त याद तुमने हरदम हमें दिलाई। क्या कर सकेगी दुनिया सद्गुरु तेरी बड़ाई। जब आज तक किसी ने तेरी न थाह पाई। सब सार तत्व वेदों का तुमने हमें बताया। सब सार तत्व वेदों का तुमने हमें बताया। कोई भी भेद तूने
हमसे नहीं छिपाई। क्या कर सकेगी दुनिया सद्गुरु तेरी बड़ाई, जब आज तक किसी ने तेरी न था पाई। सब कुछ रमा है भीतर यह बात तूने बताई, सब कुछ रमा है भीतर यह बात तूने बताई। जो ज्योति थी हमी में तूने उसे लखाई, जो ज्योति थी हमी में तूने उसे लखाई। क्या कर सकेगी दुनिया सद्गुरु तेरी बड़ाई, जब आज तक किसी ने तेरी न था पाई, जब आज तक किसी ने तेरी न था पाई। कबीर एक बहुत बड़े जोगी हो चुके हैं। उनका जन्म बहुत ही दीनहीन परिवार में हुआ था, यहाँ तक कि उनका पालन पोषण भी अपने माँ बाप के द्वारा नहीं हो सका। लेकिन संस्कारों से इतने युक्त थे कि उन्होंने योग विद्या को प्राप्त करने के लिए ठान लिया था और अनेकों कष्ट के बाद उन्होंने योग विद्या को प्राप्त किया। योग विद्या को प्राप्त करने के बाद जितने भी अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर थे उनका उन्होंने खंडन किया। साथ ही उन्होंने अनेक कष्टों को झेलकर विशुद्ध आत्मज्ञान का प्रचार अपने भजनों के द्वारा किया। इसमें उन्हें बहुत ही सताया गया। लोगों ने उनके घर में एक बार आग भी फूंक दी थी, फिर भी उन्होंने सत्य का सम्मान करना नहीं छोड़ा। सत्य के सम्मान के लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए वे तैयार थे और इसी क्रम में उन्होंने जो बाह्य आडंबर थे, धार्मिक आडंबर थे, उनका जोरदार खंडन किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो में पूजों पहाड़, याते वह चक्की भली जो पीस खाए संसार। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, तापड़ मुल्ला मांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इससे क्रोधित होते थे हिंदू और मुसलमान दोनों और उनको अनेक कष्ट दिया करते थे। फिर भी वे जीवन पर्यंत योग विद्या और अध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। यहाँ हम उन्हीं के एक भजन का संगीत का रूप देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आत्मा जो सच्चा देव है, सच्चा ईश्वर है, वह शरीर के भीतर है। और इसी क्रम में उन्होंने इस भजन को बनाया। भजन के पहले हम एक उनका दोहा कह रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे।
घट घट में तोरे साईं बसतु है, घट घट में तोरे साईं बसतु है। कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। सुन मंदिर दिया बरतु है, सुन मंदिर दिया बरतु है। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। जोग जुगुत से रंग महल में, जोग जुगुत से रंग महल में। पिया मिला न मोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीरा, कहत कबीरा सुनो भाई साधो। बाजत अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो। बाजत अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल। जोगेश्वर मुनीश्वर श्री शिव कुमार मुनि शास्त्री ने न केवल अध्यात्म ज्ञान और योग विद्या का प्रचार किया, बल्कि जीवन में उन्होंने झूठे कर्मकांडों का भी विरोध डटकर किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और साथ ही जन्म मरण के समय जो जमीन जायदाद बेचकर लोग कर्मकांड के पीछे खर्च कर देते हैं, उसका भी उन्होंने जोरदार विरोध किया था। उन्होंने अपने पिता, अपनी मां, अपने गुरु का सम्मान करना सिखलाया था और उन्होंने इस बात का जोरदार खंडन किया, विरोध किया कि जीवन में लोग अपने माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं, उनका अनादर करते हैं और मरने पर पिंडा और पानी में, श्राद्ध कर्म में अनेकों रुपए खर्च करते हैं, जमीन जायदाद बेचकर खर्च करते हैं। इसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जीवन में अपने माँ बाप का सम्मान करो, जीवन में असम्मान, जीवन में अप्रतिष्ठा और मरने के बाद कर्मकांड के पीछे रुपयों को बर्बाद करना अज्ञानता का काम है, अज्ञान का काम है। इसका उन्होंने एक भजन के रूप में भी जदा कदा वो प्रस्तुत करते थे, वो उदाहरण देते थे अपने व्याख्यानों में। उसको मैंने सुना था और जितना याद है उन पंक्तियों को मैं यहाँ पर संगीत के रूप में दे रहा हूँ। जग की ऐसी मति बौरानी, जग की ऐसी मति बौरानी, जग की ऐसी मति बौरानी, जग की ऐसी मति बौरानी।
जिंदा था तब उसको मारा, मरे हुआ तब ज्ञानी। जिंदे की कोई बात न माने, मुर्दा जोगी ध्यानी। जग की ऐसी मति बौरानी, जग की ऐसी मति बौरानी। जग की ऐसी मति बौरानी। जिंदा था तब उसको मारा, मरे हुआ तब ज्ञानी। जिंदे की कोई बात न माने, मुर्दा जोगी ध्यानी। जग की ऐसी मति बौरानी, जग की ऐसी मति बौरानी। जग की ऐसी मति बौरानी। जिंदा बाप भात नहीं पावे, मुर्दा पिंडा पानी। जिंदा बाप भात नहीं पावे, मुर्दा पिंडा पानी। देवता कही कही उसे चढ़ावे, फूल बतासा पानी। जग की ऐसी मति बौरानी, जग की ऐसी मति बौरानी। जग की ऐसी मति बौरानी। जिंदा बाप भात नहीं पावे, मुर्दा पिंडा पानी। देवता कही कही उसे चढ़ावे, फूल बतासा पानी। जग की ऐसी मति बौरानी, जग की ऐसी मति बौरानी। 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 गुरुदेव के अनेक भजन हैं। उन्होंने जीवन में आत्मज्ञान संबंधी, योग संबंधी अनेक भजनों की रचना की थी। भजन को वे स्वयं गाते तो नहीं थे, मैंने गाते हुए नहीं कभी सुना था, लेकिन उन्होंने भजनों के एक किताब तैयार की थी, एक पुस्तक लिखी थी। वे सारे के सारे भजन आत्मज्ञान संबंधी हैं, योग संबंधी हैं। उनमें एक भजन बहुत ही प्रसिद्ध है, एक भजन बड़ा ही सार गर्भित है, वह है मन के भीतर देख। उसी भजन को आज हम संगीत के रूप में दे रहे हैं। मन के भीतर देख रे बाबा, 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 मन के भीतर देख। एक सुई की दिया जलाकर, आत्मज्ञान की ज्योति जगाकर। एक सुई की दिया जलाकर, आत्मज्ञान की ज्योति जगाकर। झूठा पर्दा दूर हटाकर, आंख उलट कर देख रे बाबा, मन के भीतर देख रे बाबा, मन के भीतर देख रे बाबा,
बाबा मन के भीतर दे। हिंदू मुसलमान ईसाई सबने झूठी कथा बनाई। हिंदू मुसलमान ईसाई सबने झूठी कथा बनाई। फिर आपस में करें लड़ाई, क्या ब्राह्मण क्या सिख। रे बाबा मन के भीतर देख, रे बाबा मन के भीतर देख। मन के भीतर देख रे बाबा, मन के भीतर देख रे बाबा, मन के भीतर देख रे बाबा, मन के भीतर देख। हिंदू मुसलमान ईसाई सबने झूठी कथा बनाई। फिर आपस में करे लड़ाई, क्या ब्राह्मण क्या सिख। रे बाबा मन के भीतर देख, रे बाबा मन के भीतर देख। पुनः ईश्वर स्वयं बनाया, अपने शिव को दास बताया। कल्पित का यश गढ़ गढ़ गाया, कल्पित का यश गढ़ गढ़ गाया। जिसका रूप नरेख, रे बाबा मन के भीतर देख, रे बाबा मन के भीतर देख। मन के भीतर देख रे बाबा, मन के भीतर देख रे बाबा, मन के भीतर देख। मैंने इसके पहले एक कबीर का भजन दिया था, पुनः मैं कबीर का ही भजन देने जा रहा हूं। उन्होंने इस शरीर को चुनरी माना है, चुनर माना है, और अज्ञान को उन्होंने दाग माना है। फिर साधन काल में जब सारी इंद्रियों के क्रियाकलापों को रोकने का प्रयास किया जाता है, उस समय भी वृत्तियां आकर किस दरवाजे से शरीर के अंदर घुसती है, मन के अंदर घुसती है, इसका भी विवरण उन्होंने इस भजन एक भजन में दिया है। उस भजन में बड़ा ही यौगिक तत्व छिपा हुआ है और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। यूं बहुत लोग इसे गाते हैं, अनेक कैसेट में भी इसको दिया गया होगा, अनेक अवसरों पर नाच गान में भी इस गीत को लोग गाते हैं। लेकिन सचमुच में इस गीत का रहस्य वही समझेगा जो नित्य प्रति योग साधन करता है और किस प्रकार वृत्तियां आकर घेरती हैं और वो हमें धोखा दे के चली जाती है, उसी का वर्णन इस भजन में है। इसका बोल है, चुनर में दाग कहां से लागल। दाग कहां से लागल चुनर में, दाग कहां से लागल, दाग कहां से लागल। दाग कहां से लागल चुनर में, दाग कहां से लागल, दाग कहां से लागल। रंग महल में 10 दरवाजा, रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल,
10 में ताला लागल। कौन गली से चोर समाइल, दाग लगा के भागल। चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। दाग कहाँ से लागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल। दाग कहाँ से लागल, दाग कहाँ से लागल। नामुन रहले सासु नदिया, नामुर रहले सासु नदिया। ना कोई देवर लागल, ना मोर रहले गोदी के बलकवा। चुनर कहाँ से काजल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। दाग कहाँ से लागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल। दाग कहाँ से लागल, दाग कहाँ से लागल। ओ मखमल के धोए धोबिया, धोबत धोबत भय पागल। ओ चुनरी के धोए धोबिया, धोबत धोबत भय पागल। धोबत धोबत भय पागल। ओ चुनरी के धोए धोबिया, धोबत धोबत भय पागल। ओ चुनरी के धोए धोबिया, धोबत धोबत भय पागल। कहत कबीरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो। गुरु से सनेही आन लागल, गुरु से सनेही आन लागल। दाग यही से लागल, दाग यही से लागल चुनर में। दाग यही से लागल, दाग यही से लागल। दाग यही से लागल। दाग कहाँ से लागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल। दाग कहाँ से लागल, दाग कहाँ से लागल। जोगीगण, मुनि समाज के सदस्यगण प्रत्येक दिन साधन करते हैं, सुबह शाम साधन करते हैं। साधन के पूर्व वो शुभ भावना करते हैं। शुभ भावना की रचना संस्कृत और हिंदी दोनों में गुरुदेव ने की थी। दोनों भाषाओं में, संस्कृत में और हिंदी में शिव कुमार मुनि शास्त्री जी ने शुभ भावना की रचना की थी और अपने शिष्यों से कहा था कि साधन के पूर्व, साधन के पश्चात या कोई जब हम फंक्शन करते हैं, कोई जब हम सत्संग करते हैं, तो उसके पूर्व, उसके पश्चात हम शुभ भावना का उच्चारण जरूर करें। शुभ भावना मनुष्य को अपने आप में ताकत देती है, अपने आप में शक्ति देती है। उसे याद दिलाती है यह शुभ भावना कि प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म है, उसके अंदर छिपा हुआ है एक अपूर्व शक्ति, उसके अंदर आत्मा का निवास है। वही आत्मा सचमुच में ईश्वर है, वही ब्रह्म है। और उपनिषदों ने भी इसीलिए कहा था कि आत्मा ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव नापरः,
यह ज्ञान उपनिषद आज भी दे रहा है, ऋषि मुनियों की यह देन है। और इन्हीं चीजों को लेकर, इन्हीं भावों को लेकर गुरुदेव ने शुभ भावना की रचना की थी। शुभ भावना जिसमें संस्कृत में उन्होंने उसकी बोल है निरंजनोहम जगदीश्वरोहम। मैं जो अभी शुभ भावना को संगीत के रूप में कहूंगा, उसमें प्रथम स्टेंजा 4 लाइन गुरुदेव की लिखी हुई है और बाद की जितनी पंक्तियां हैं उसमें मैंने अपना पद्य जोड़ा है, वह भी संस्कृत में ही है। उसको मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। निरंजनोहम जगदीश्वरोहम सुशक्ति सामर्थ्य युतोऽहमीश निरामयोहम अजरामरोहम अहमेव ब्रह्मा त्वमपि तदैव अहमेव दृश्यः अहमेव द्रष्टा दृश्यः न द्रष्टा तथापि सर्वः अहमेव दृश्यः अहमेव द्रष्टा दृश्यः न द्रष्टा तथापि सर्वः अहमेव सृष्टिः अहमेव स्रष्टा सृष्टिः न स्रष्टा तथापि सर्वः अहमेव कर्ता अहमेव भोक्ता कर्ता न भोक्ता तथापि सर्वः अहमेव कर्ता अहमेव भोक्ता कर्ता न भोक्ता तथापि सर्वः उत्तिष्ठत जाग्रत कुरु पुरुषार्थ साधनम् उत्तिष्ठत जाग्रत कुरु योग साधनम् उत्तिष्ठत जाग्रत कुरु आत्मदर्शनम् उत्तिष्ठत जाग्रत कुरु योग साधनम् कुरु योग साधनम् कुरु आत्मदर्शनम् कुरु आत्मदर्शनम् कुरु योग साधनम्। बातें 1955 ईस्वी की है। मैंने योग शिक्षा ली थी, संभवतः मई का महीना था या जून का। 3 महीने पश्चात साधन के क्रम में जब मैं प्रणव कर रहा था तो बहुत ही विचित्र अनुभूति हुई। मैं नहीं जानता था कि इस योग साधन से क्या आत्मज्ञान या आत्मानुभूति होती थी। मैं तो सिर्फ यही सोचता था कि इस योग के करने से केवल रोग दूर होता है, आदमी स्वस्थ होता है। और इसी भावना से मैंने योगारंभ किया था। लेकिन 3 माह बाद जो मुझे अनुभूति हुई वो बड़ा ही अचंभा कर देने वाला था। मैं समझ नहीं रहा था कि आखिर वो बात क्या थी। मैंने गुरुदेव से इस संबंध में पत्र लिखा। गुरुदेव ने उसका उत्तर तुरंत दिया। मैंने जो अनुभव किया वह आज भी मुझे हूबहू स्मरण है। यहां पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन बातों को कहना बोलना सब जगह उचित नहीं होता। कभी कभी मैं
मुनि समाज के सदस्यों के आग्रह पर उन वस्तुओं का वर्णन करता हूं। मैंने गुरुदेव को जब लिखा उस संबंध में, तो उन्होंने उसका उत्तर तो दिया ही, साथ ही उस पद्य को छापा ज्ञान शक्ति में। वह महीना 1955 का अगस्त हो या सितंबर हो, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो छपा था। आज भी वो अंक टाटा के त्रिपुरारी मुनि के पास है, उन्होंने मुझे दिखाया था। एक बार महाराष्ट्र की सुशीला देवी ने इस गीत को मंच पर गाया और ठीक उसके बाद मेरा भाषण था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जो अभी भजन गाया था, क्या वो तो ब्रजेंद्र मुनि का था, क्या वह ब्रजेंद्र मुनि आप ही हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो समझता था कि अब इस गीत को बनाने वाले इस दुनिया में शायद नहीं होंगे। और बड़ी हंसी आई हम लोगों को। वास्तव में हुआ यह था कि वह मैं जब प्रणव कर रहा था तो प्रणव में जो आत्मानुभूति हुई और इसके बाद वह एक पद्य गाते हुए मेरे मुंह से वह समाधि टूटी थी और गुरुदेव ने उस पद्य को हूबहू छापा था। उस पद्य को आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। यद्यपि वे पूरे पद इस समय मुझे याद नहीं है और वो अंक भी मेरे पास नहीं है, फिर भी जितना याद है उनको मैं संगीत का रूप दे रहा हूं। हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया। जम नियमादि 8 अंगों का पूरा जोग सिखाया, जम नियमादि 8 अंगों का पूरा जोग सिखाया। ब्रह्म वैद्य भीतर बैठा था, उसको भी दर्शाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया। जम नियमादि 8 अंगों का पूरा जोग बताया, ब्रह्म वैद्य भीतर बैठा था, उसको भी दर्शाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया। ब्रह्म विष्णु शिव कृष्ण आदि का सच्चा अर्थ बताया, ब्रह्म विष्णु शिव कृष्ण आदि का सच्चा अर्थ बताया। कमला राधा पार्वती का गुप्त भेद समझाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, 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 हमने ऐसा सद्गुरु पाया। था ब्रजेंद्र माया के बस में
अब बस में है माया हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया, हमने ऐसा सद्गुरु पाया। साधना का समय आता है तो उसकी बुद्धि मन से कहती है कि चलो आत्मा से मिलने। कहाँ? समाधि के सज्जा पर। तो इसके संबंध में कबीरदास ने एक भजन लिखा था, 2 पंक्तियां उसके मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। ये अखिया अलसानी पिया हो सेज चलो, ये आँखिया अलसानी पिया हो सेज चलो, ये आँखिया अलसानी। धीरे पाँव धरो पलंगा पर, धीरे पाँव धरो पलंगा पर, बोलत ननद जेठानी पिया हो सेज चलो, ये आँखिया अलसानी। धीरे पाँव धरो पलंगा पर, भूलत ननद जेठानी पिया हो सेज चलो, ये आँखिया अलसानी। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, लोक लाज बिछलानी पिया हो सेज चलो, ये आँखिया अलसानी, ये आँखिया अलसानी। शिवोहम महामंत्र है, उसके संबंध में मेरी अपनी कुछ पंक्तियां हैं, उन्हीं को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। निजानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, निजानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिन्मयानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ज्ञानानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, सदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, नित्यानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ऐश्वर्यानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आत्मानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अहमानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अभावानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अभावानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, परम शून्य रूपा शिवोहम शिवोहम, परम शून्य रूपा शिवोहम शिवोहम, अभावानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।